अंशतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सुबह सूरज उगता है, लेकिन एक किसान की सुबह सूरज उगने से भी पहले होती है। किसान के लिए फसलें सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि उसके सपनों का आकार होती हैं। हर बीज के साथ वो बोता है एक उम्मीद, खुशहाली की, बदलाव की और कभी-कभी एक नई पहचान की। कई बार फसलें लहलहा जाती हैं, लेकिन मन का एक कोना फिर भी कुछ और चाहता है, कुछ नया, कुछ और बेहतर। यही इच्छा उसे सीमाओं को पार करना सिखाती है। वो खेत से निकलकर नए रास्तों की तलाश करता है, क्योंकि एक सच्चा किसान सिर्फ जमीन को नहीं जोतता, वो समय और सोच को भी बदलने की ताकत रखता है। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी ही महिला किसान से, जिनके सपनों में सिर्फ खुद की तरक्की नहीं, बल्कि समाज का उत्थान भी शामिल है। उनका हर कदम एक मिसाल है। डिग्रियां पाना और सरकारी पद पर सुशोभित होना, ये तो उन्होंने कर ही लिया था, लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिला। उनका दिल खींचा चला गया अपनी मिट्टी की ओर। तो चलिए मिलते हैं भारत की फार्म लेडी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर कामिनी सिंह से, जिनकी सोच और संघर्ष ने लाखों किसानों को नई रोशनी दी है। मेरा एजुकेशन अगर देखें तो मैं खुद एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। डॉक्टरेट हॉर्टिकल्चर से किया हुआ है। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो किसानी मैंने बचपन से देखी है कि खेतों में किसान कैसे काम करता है, किन किन फसलों पे काम करता है। तो चूँकि शुरू से खेती बाड़ी देखते आई थी, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे उन खेती के में था ही। साथ में हमारे मामा जी थे डॉक्टर गोरख सिंह, जो हमारे एक कृषि वैज्ञानिक थे, और उनसे बहुत सारे प्रेरणा मिले जब वो रिसर्च करते थे, नई नई वैरायटी रिलीज करते थे, और जब पेपर में उनके बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिकल्स छपते थे या बुक्स लिखते थे, तो मुझे लगता था कि मैं भी बड़ी होकर कुछ ऐसा ही करूं। 2008 से लेकर 2015 तक मैंने गवर्नमेंट के साथ एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम किया। 2015 के बाद लगा कि नहीं, अब कुछ हमें किसानों के लिए खेतों में जाके काम करने की जरूरत है। खेती तो बहुत लोग करते हैं, पर डॉक्टर कामिनी सिंह की खेती न पारंपरिक थी, न ही सिर्फ लाभ के उद्देश्य से की गई। उन्होंने खेती को सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि सेवा और समाज कल्याण का माध्यम भी बनाया। उनका सपना था ऐसी फसल उगाना जो लोगों की सेहत को संजीवनी दे, जो सिर्फ पेट ही नहीं, शरीर और आत्मा को भी पोषण दे। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसी खेती को चुना जो सिर्फ जमीन नहीं, जिंदगियां भी संवार सकती है। हमारे एक रिश्तेदार थे जिन्होंने सहजन की खेती किसी के माध्यम से लगाई थी, और सहजन की खेती के दौरान उनको समस्या आई कि इसकी हम क्या करें, इस फसल की क्या करें, क्योंकि जिन्होंने लगाई थी वो वहाँ से चले गए थे या कहीं उनका ट्रांसफ़र हो गया था, जिसकी वजह से वो उनको आगे की गाइड नहीं कर पाए। तो उन्होंने हमसे बात की कि मैडम इसको कुछ कर सकते हैं क्या इसके बारे में। उनकी छोटी सी फसल के साथ हमने एक ट्रायल किया, और ट्रायल के दौरान पाया कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी फसल है, चूँकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक सॉइल की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी पत्ती की खेती करते हैं तो 3 से 4 महीने में हम इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। अगर इसकी फलियों की हम खेती अगर कर रहे हैं तो 7 से 8 महीने में किसान फसल को तैयार करके मार्केट में लेके चला जाता है। सहजन
मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 15 साल की फसल होती है। और ये इसका जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है, जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, अगर पत्ती की खेती करते हैं तो हर दूसरे महीने किसान को आमदनी मिल रही है, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग हर दूसरे महीने पे की जाती है। अगर फलियों की खेती करते हैं तो फलियों में भी 2-3 वेराइटीज़ आती हैं जो साल में 2 बार फसल देती है या साल में 3 बार भी फसल देने वाली वेराइटीज़ आती हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं किसानों के पास जाती थी और कहती थी कि आपको सहजन की खेती करनी है, तो वो हमें बड़े अलग नज़रिए से देखते थे कि मैडम क्या लेके आई हैं, सहजन इसका मार्केट कहाँ है, इसका करेंगे क्या, हम इसको खरीदेगा कौन। हमने बोला जो आपके वेस्ट लैंड है, जिस पे आपको लगता है कि ये खेती हम नहीं करते इस ज़मीन पे, आप उस ज़मीन को आप हमें दीजिए, या मैं उसमें करके दिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ किसान हमारे साथ राजी हुए और उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, हम लोग करते हैं साथ। जिसमें एक किसान 1 एकड़ एरिया से लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा वो मेड़ों से कमाना शुरू कर दिया। तो किसानों के अंदर थोड़ी सी लालसा और जगी कि क्यों ना इसको हम पूरे खेत में करें। जब किसानों ने खेती की तो हमारे पास मटेरियल आया 2 क्विंटल 5 क्विंटल। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ इससे हटके और कुछ में वैल्यू एडिशन किया जाए, क्योंकि इसके सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कैसे किया जाए। क्योंकि पत्ती है, अगर पत्ती को बहुत दिन तक हम रख रहे थे तो वो खराब हो जा रहा था। मूल्य संवर्धन सिर्फ एक तकनीक नहीं, एक उम्मीद थी डॉक्टर कामिनी सिंह के लिए, क्योंकि अब वो सिर्फ एक किसान नहीं, एक उद्यमी बनने का सपना संजो रही थी। लेकिन हर बड़ा परिवर्तन समय की परीक्षा से ही गुजरता है। तो हमने इसमें वैल्यू एडिशन करना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने 2019 में एक एफपीओ का गठन किया, जिसमें हम लोगों ने 7 एकड़ एरिया से मैंने खुद खेती शुरू की। मोरिंगा पाउडर हम बनाते थे और उसे मार्केट में बेचना शुरू किया। जैसे जैसे मोरिंगा पे हम काम करते गए, वैसे वैसे हमें नए नए आइडियाज़ आने लगे। क्योंकि मोरिंगा एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी औषधि है जो हमारे आय को बढ़ाने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। किसानों के पत्तियों को लेके हम उसका पाउडर बनाने लगे। पाउडर से फिर उसको पैकिंग में, छोटे छोटे पैकिंग में किया और मार्केट में लेके हम उतरे। भारत की फार्म लेडी, मैं हूं धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूं धरती की शान।
डॉक्टर कामिनी सिंह जानती थीं कि मिट्टी को एक ही बोझ से दबाना सही नहीं है। विविधता जमीन के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि इंसान के लिए सांसें। ये समझ हर मौसम से हुई उनकी मुलाकात और हर गलती से मिली सीख का नतीजा थी। क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है हमारे खेतों के लिए, तो डाइवर्सिटी के दौरान हम लोगों ने खेती शुरू की और डिफरेंट तरह के मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स की खेती हम लोग एफपीओ के बैनर के नीचे करना शुरू किए और उसके जितने भी उत्पाद निकलते थे उसको हम सीधे मार्केट में ना बेच के हम उसके बाई प्रोडक्ट्स बनाने लगे और बाई प्रोडक्ट्स अपने मार्केट में उतारना शुरू किए। क्योंकि सहजन एक पेरेनियल क्रॉप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये एक 10 से 15 साल की इसकी खेती चलती रहती है, तो किसानों के लिए भी बड़ा आसान हुआ कि हमने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, एक बार लगाया और ये लगभग 10 साल तक हमारी ये फसल हमें उत्पाद देगी और हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों के लिए बड़ा अचंभित चीज़ था कि हम पेड़ तो लगा ही रहे हैं, उसकी फली तो लेके बेच ही रहे हैं, उसके साथ उसकी पत्ती का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जो मोटे छाल हो जाते हैं उस छाल को भी हम औषधि के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पौधे बड़े हो जाते हैं उसकी हम जड़ों को भी निकाल के औषधि के रूप में दे रहे हैं और जो फलियां हमारी मैच्योर हो जाती हैं, जो मार्केट में नहीं बिक पाती हैं, उसके बीज निकाल के उस बीज का भी हम एक इनकम का स्रोत बना रहे हैं। डॉक्टर कामिनी सिंह के लिए इस सफर की शुरुआत आसान नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती, हर मोड़ पर एक नया फैसला। लेकिन आज जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन फैसलों पर उन्हें नाज होता है, क्योंकि वो सिर्फ मजबूरी में लिए गए निर्णय नहीं थे, वो बदलाव की शुरुआत थे। सहजन की जो पत्तियां होती हैं, एक तो वो छाया में सुखाई जाती हैं, उसे डायरेक्ट धूप में नहीं सुखा सकते, तो उसके लिए हमारे पास उस वक्त कोई ड्रायर फैसिलिटी नहीं थी, तो हम लोगों ने एक मैनुअल ड्रायर वहाँ पे बनाया, सेट बना के और अपनी पत्तियों को सुखाया, जिसमें हम क्वालिटी को शायद उस वक्त उतना मेंटेन नहीं कर पाए जो मेंटेन करना चाहिए था। हमारे पास आई कि उसकी क्वांटिटी इतनी कम निकली कि हम उसे मार्केट में कहाँ लेके जाएं, तो हम लोगों ने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस के दौरान हमने उसे पाउडर बनाया। अगर हम ऑयल की बात करें तो इसकी जो बीज निकलती हैं, उस बीज से हमारे पास मशीनें हैं, हम उससे कोल्ड प्रेस माध्यम से उसका ऑयल निकालते हैं और ऑयल से, चूँकि ऑयल में एक बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स अंदर पाए जाते हैं जिसमें लेनोइक एसिड या ओलेइक एसिड पाया जाता है, जो हमारे स्किन को रिजुमिनेट करता है। कहीं पे भी अगर आपके बॉडी में स्वेलिंग हो और आप मोरिंगा का ऑयल लगा दीजिए, आप तुरंत ठीक हो जाएगा। कहीं पे पेन हो या आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हो या स्कल्प में सोरासिस की प्रॉब्लम हो, आप मोरिंगा का तेल लगाइए, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो हम लोगों ने उस मोरिंगा के ऑयल से हमने फेस सीरम बनाया, हेयर ऑयल बनाया, पेन ऑयल बनाया है, ताकि हम लोगों तक ये उत्पाद पहुंचा सकें। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे, आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हेल्दी खाना खा सके। डॉक्टर कामिनी सिंह ने अपने इस सफर में धूप, बारिश, संकट, संघर्ष और सफलता हर पहलू को जिया, लेकिन उन्होंने वो अनुभव सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखे। उन्होंने सीखा है कि अपने ज्ञान को बांटना और दूसरों की राह आसान बनाना ही सबसे बड़ा कर्म है। अपने मार्गदर्शन से वो न सिर्फ खेतों में हरियाली लाती हैं, बल्कि कई सपनों को दिशा भी देती हैं। जगह जगह हमने कैंप लगाए, जगह जगह हम लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं। वहाँ जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं, जितने भी मेला लगता है, चाहे वो कृषि विभाग का हो, चाहे वो भारत सरकार का हो, वहाँ पे हम लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए और लोगों को अवेयर किया। और आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, कस्टमर्स B2C के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे किसान अब खुद आते हैं, जो पहले किसान शायद अपने घर पे बैठने नहीं देता था हम लोग को जब शुरू की थी, आज वो खुद आते हैं कि नहीं, हमें भी सहजन की खेती करनी है और हमें भी एक सेट इनकम जनरेट करना है। तो ये हम लोगों ने इस तरह से अपनी जर्नी को शुरू किया। ये थोड़े बहुत हमें चैलेंजेस आए मार्केटिंग के, जिसको हमने धीरे धीरे समय के साथ उसमें बदलाव करते गए। समय के साथ उसमें जो जो कमियां थी उसको ठीक करते हुए आज हम
सहजन की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहजन के जितने उत्पाद हमारी कंपनी के माध्यम से बनते हैं वो शायद पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं बनाए जाते हैं। और जो किसानों को सुविधा हमारे द्वारा दी जाती है, यानी किसानों को बीज से लेके बाजार तक, ये सारी सुविधा हम अपने बैनर के नीचे, अपने एफपीओ के नीचे देते हैं। यानी किसान को अगर बीज की ज़रूरत है तो भी वो हमारे पास ही उसको सुविधा मिलेगी। उसको टेक्निकल गाइडेंस चाहिए कि इसकी खेती कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, उसकी भी सुविधा हमारे द्वारा दी जाती है। और किसान अगर उसकी मार्केटिंग हमारे द्वारा करे तो उसके लिए भी हम बाई बैक एग्रीमेंट करते हैं किसान के साथ कि आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फसल हमसे शुरू कीजिए और हम ही पे ख़त्म कर दीजिए। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली। हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। डॉक्टर कामिनी सिंह बहुत सहजता से अपने जीवन के फैसलों की बात करती हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई पछतावा, सिर्फ एक सच्ची समझ। उनके हर निर्णय में एक गहराई है, एक ठहराव है, जैसे उन्होंने हर मोड़ पर समय से पहले सोचा हो। यही परिपक्वता उन्हें औरों से अलग बनाती है। क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी महिला थी, एक वेल एस्टैब्लिश महिला थी, और उसके लिए जॉब छोड़ के खेती करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे फैमिली में मेरे माँ बाप से लेके मेरे सास ससुर कोई भी तैयार नहीं थे कि नहीं, इतनी अच्छी जॉब को आप छोड़ के खेती करने जा रहे हो जिसका भविष्य नहीं पता कि क्या होगा। खेती किसान नहीं करना चाहता, अपनी खेती लीज पे देके और शहर में नौकरी करता है, और आप नौकरी छोड़ के खेती करने जा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मेरे साथ था। लेकिन एक अच्छी भी चीज़ थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, जो कि उनको कहीं ना कहीं एक भरोसा था कि नहीं, जिस फील्ड में आप उतरोगे मैं तो साथ दूंगा, चाहे वो आगे पास हो या फेल हो वो तो बात की बात है, लेकिन हम आपका साथ देंगे इस फील्ड में। क्योंकि जितने लोग सुने कि आप जॉब छोड़ के खेती कर रहे हो तो मैं पागल हो गई ये लड़की। मतलब लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट पागल होते हैं, ये सच में पागल हो गई। और हमने जब शुरू किया तो हमारे सिर्फ फैमिली वाले ही नहीं, हमारे कलीग्स से लेके हमारे जितने सीनियर या जूनियर्स थे वो सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आपका गलत डिसीजन है, ये आप गलत कर रहे हो और आगे पछताओगे भी। हमने कहा ठीक है, जब हम चल दिए हैं तो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, या तो आर या पार, कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला ने किया ही होगा हमारे लिए।
जब हमने खेती शुरू की तो किसानों के साथ भी यही चैलेंज आई। कोई भी किसान जल्दी तैयार ही नहीं हो रहा था कि हम सहजन की खेती करेंगे। उस दौरान हम लोगों ने एक बीज मंगा के इसका ट्रायल शुरू किया जब, तो किसान भी हमें बड़े आश्चर्य से देखते थे कि ये अब महिला पागल हो गई है, ये सहजन की खेती कर रही है जो तो ऑलरेडी रोड पर किनारे लगे हुए हैं, उसको क्यों नहीं ले रहा है। तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, थोड़ा सा अपने आप को भी प्रूफ करने की मुझे भी ज़रूरत थी, और स्टडी भी ये थी मेरी कि मैं इसको कैसे करूँगी, क्योंकि मेरे लिए भी एक नया चैलेंज था ये। क्योंकि खेती के बारे में जानकारी होना एक अलग चीज़ है और खेती को फील्ड लेवल पे तैयार करके उसको एक बिजनेस मॉडल में स्टैब्लिश करना, दोनों अलग अलग चीज़ें थी। तो हमारे लिए भी एक चैलेंज था ये, क्योंकि सिर्फ फैमिली की चैलेंज नहीं थी, ये हमारी फाइनेंशियल चैलेंज भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें फाइनेंशियल इनपुट्स भी बहुत लगते हैं। जब हम किसी भी कार्य को करने जाते हैं तो उस वक्त था कि हमारे पास जितनी सेविंग थी हमने वो तो उसमें लगा दिया, अब आगे क्या करेंगे। तो उस दौरान हमने, चूँकि मैं पढ़ी लिखी थी तो मुझे पता था कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हो सकते हैं जिसको हम अपने साथ अवेल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा ले सकते हैं। उस वक्त हमने 2019 में IIT PHU में एक इनक्यूबेशन सेंटर चलता है जिसको रफ्तार योजना के नाम से जाना जाता है। उस वक्त हमने उसमें अप्लाई किया कि हम खेती करना चाहते हैं किसानों के साथ और उन किसानों के उत्पाद से वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। वो 2 महीने की ट्रेनिंग हमने ली और 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनने हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया और जिसके दौरान हमें कुछ ग्रांट्स मिल गई और उस ग्रांट के तहत हमने अपने जर्नी को थोड़ा सा स्पीड अप कर लिया। मोरिंगा से हम लोगों ने बहुत सारे उत्पाद बनाए हैं, जिसमें कि सबसे पहला उत्पाद है हमारा मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर जो कि अगर हम उसके फ़ायदे की बात करें तो ये एक सप्लीमेंट है। इससे भी किसी भी तरह के बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है या किसी भी तरह के सप्लीमेंट की कमी है तो वो सबको फुलफ़िल करता है, जिसमें आप माल न्यूट्रिशन अगर बच्चों की बात करें तो उसको ठीक करता है। महिलाओं में एनेमिक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो रूरल बेल्ट में हो रही हैं उसमें मोरिंगा पाउडर बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने मोरिंगा के कुकीज़ और मोरिंगा के एनर्जी बार बनाए हैं। चूँकि बच्चों को पाउडर देना या टैबलेट खिलाना थोड़ा सा ईजी नहीं है, तो उन बच्चों को हम जो मैदे की बिस्किट्स खिलाते हैं या जो शुगर देते हैं उन चीज़ों को बचाने के लिए हमने मोरिंगा के बिस्किट्स बनाए हैं, इसके कुकीज़ बनाए हैं, इसके एनर्जी बार्स बनाए हैं जो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट करता है। मोरिंगा ऑयल से हम लोगों ने इसके सोप बनाए हैं जो हैंडमेड सोप है और ये स्किन फ्रेंडली है। ये किसी भी तरह के स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारे स्किन के एजिंग को भी ठीक करता है, हमारे डार्क सर्कल को ठीक कर सकता है, हमारे स्किन को रिजुमिनेट करता है और स्किन की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको वो बरकरार रखता है। इसके साथ ही हमने मोरिंगा के पेन ऑयल बनाए हैं जो मोरिंगा ऑयल से और बहुत सारी औषधियों को मिला के बनाया गया है कि आपके शरीर में कहीं पे भी अगर बॉडी में पेन हो रहा हो तो आप मोरिंगा ऑयल हमारा इस्तेमाल कीजिए, आपके पेन विद इन 10 to 15 मिनट्स में वो पेन को रिलीफ देता है। इसके साथ ही हम लोगों ने मोरिंगा के ग्रीन टी बनाई है। ग्रीन टी हमारे मल्टी फंक्शनल वर्क को करता है, यानी कि ग्रीन टी में नॉर्मली आप मार्केट का ग्रीन टी जो पीते हैं उसमें कैफ़ीन होता है, लेकिन हमारे ग्रीन टी में किसी भी तरह के कैफ़ीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें कोई भी टी का पार्ट नहीं दिया गया है। इसमें ज़्यादातर हमने हर्ब्स की लीव्स को इस्तेमाल किया है जो हर्ब्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, जैसे कि आपका मोरिंगा तो हमारा है ही है, उसके साथ इसमें तुलसी, गिलोय, बहुत सारे और भी हर्ब्स हैं मिला के हम लोगों ने इसके अलग अलग 3 तरह के चाय बनाए। डॉक्टर कामिनी सिंह जब बोलती हैं तो कोई भाषण नहीं देती, बस अपना सच बताती हैं और यही सच देश की लाखों करोड़ों औरतों की आंखें खोल देता है जो अब तक सोचती थीं कि हमसे नहीं होगा। डॉक्टर कामिनी सिंह सिखाती हैं कि संघर्ष हर किसी की जिंदगी में होता है, पर हार मान लेना सिर्फ एक आदत होती है जो बदली जा सकती है। तो महिला अपने आप में एक उद्यमी है, क्योंकि घर चलाने का काम एक महिला ही करती है और उसको क्या बैलेंस करना है
ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो उसके अंदर तो एक जन्मजात उद्यमी है अंदर, बस हमें देर है कि हम उस उद्यमी को बाहर कैसे निकालें। अगर कोई भी महिला उद्यमी बनना चाहती है तो सबसे पहले वो खुद में वो विश्वास लाए, खुद में वो कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर कि मैं ये कर सकती हूँ, और उस पे वो चले, क्योंकि समाज जो है हमारे महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता भी है, और सबसे पहले हमारे साथ खुद के फैमिलीज फाउंडेशन करते हैं। डॉक्टर कामिनी सिंह जी जो हैं वो मेरी पत्नी हैं। उनका जो एक जज्बा रहा है, एक काम करने का एक तरीका रहा है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से रही हैं और फील्ड में हमने उन्हें काम करते हुए देखा। इतनी सारी चीज़ें एक साथ करना, फैमिली को बैलेंस करना, खेती किसानी वाला काम करना, या लोगों को, किसानों का ट्रेनिंग। आज हमारे पास कस्टमर भी बढ़ रहे हैं, हमारे पास हमारा जो डाटाबेस है वो भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट हैं, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। तो इसमें लेकिन इन सब के पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का श्रेय है तो वो डॉक्टर कामिनी सिंह का है। मैं डॉक्टर कामिनी सिंह मैम के साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, एंड उनके बारे में जो सबसे बड़ी बात जो मुझे इंस्पायर करती है वो बीइंग अ फीमेल, उन्होंने काफ़ी सारी मार्जिनल जो फीमेल फार्मर्स हैं उनकी समस्याओं को समझा है, उन्हें उनका काफ़ी ज़्यादा सशक्तिकरण किया है, उनका स्किल डेवलपमेंट किया है, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं, उन्हें गाइडेंस दिया है कि वो किस तरीके से एक एग्रीप्रेन्योरशिप को शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से लोकल लेवल से ही वो एक अच्छे गाइडेंस के साथ अपने खुद के लिए एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। मैं डॉक्टर कामिनी जी के साथ काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ और काफ़ी नई सीख मिली है हमको। मोरिंगा के हम लोग बनाते रहते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, टैबलेट हुआ, कैप्सूल हुआ, ऑयल हुआ, सीरम हुआ, कई सारी चीज़ें हैं, पाउडर हैं जो हम लेडीज़ों को बनाने के सिखा रहे हैं और उनको लाभ दिला रहे हैं। भारत की फार्म लेडी डॉक्टर कामिनी सिंह का जीवन इस बात का साक्षात उदाहरण है कि जब कोई महिला अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेती है तो वो किसी भी क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। उन्होंने न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त की बल्कि एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी भी हासिल की, परंतु उन्होंने अपने सपनों को नौकरी की सीमाओं में कैद नहीं किया। भारत की फार्म लेडी डॉक्टर कामिनी सिंह आज न केवल एक सफल महिला किसान हैं, बल्कि एक मिसाल हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो अपने सपनों को लेकर संकोच करती हैं। उनका मानना है कि हर महिला में कुछ विशेष होता है, बस उसे खुद की पहचान बनानी होती है। जब आत्मविश्वास, परिश्रम और लगन साथ हों, तो सफलता स्वयं आपके चरणों में आती है। भारत की फार्म लेडी डॉक्टर कामिनी सिंह का ये सफर हमें सिखाता है कि ख्वाब सिर्फ देखे नहीं जाते, जिए भी जाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व।